चंद्रशेखर के कार्यकर्ताओं की हालत पस्त, योगी फोर्स ने लिया तगड़ा एक्शन। भगवान परशुराम का अपमान पड़ा बहुत महंगा, निकाल कर रख दी योगी सरकार ने सारी गर्मी। जिन लड़कों ने मचाया था भगवान परशुराम की मूर्ति के पास उत्पात, उन पर भड़का पूरा ब्राह्मण समाज। उसी चौक में बैठकर दिया अल्टीमेटम। योगी ने तुरंत दिया ये बड़ा आदेश। भगवा झंडे से आखिर कौन करता है इतनी नफरत। सोशल मीडिया पर माहौल हुआ गर्म, चर्चा छाई अब चारों ओर। आखिर कब तक होता रहेगा अपमान, पूछ रहा ब्राह्मण समाज। वो कहते हैं ना, जब धर्म और आस्था पर चोट होती है तो सिर्फ विरोध नहीं होता बल्कि एक ज्वालामुखी फूटता है। और आगरा के परशुराम चौक पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां भगवान परशुराम के अपमान ने पूरे ब्राह्मण समाज को हिला कर रख दिया। और देखते ही देखते ये मामला ऐसा बन गया जिसने योगी को भी हैरान कर दिया। क्यों ब्राह्मणों के लिए ये मामला कोई साधारण नहीं बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई बन चुका है, जिसके बाद योगी भी अब एक्शन मोड में आ गए और बहुत गुस्से में बताए जा रहे हैं। हालांकि ब्राह्मणों ने सीधे सीधे अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, जिसने पुलिस अफसरों के हाथ पांव को भी फुला दिया। क्या कुछ कहा, क्या अब तक अपडेट सामने आया, भीम आर्मी को लेकर क्या रुख है, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर निकली एक रैली के दौरान कुछ अराजक तत्व परशुराम चौक पर चढ़ गए। जूते चप्पल पहनकर वहां नारेबाजी की गई और नीले झंडे लगा दिए गए। इस घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही माहौल गर्म हो गया। ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसे भगवान परशुराम का अपमान बताया और बड़ी संख्या में लोग चौक पर पहुंच गए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। अगले ही दिन सुबह से ही गुस्सा फूट पड़ा। लोग फिर से परशुराम चौक पर जमा हो गए और सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया गया कि 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वरना आंदोलन और बड़ा होगा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक सहा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच योगी सरकार का एक्शन मोड सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। जैसे ही मामला बढ़ा, वैसे ही पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त ने खुद सामने आकर भरोसा दिया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। चौक पर पुलिस चौकी बनाने का फैसला लिया गया। मुकदमे में धाराएं बढ़ाने की बात भी कही गई। इससे साफ संकेत मिल गया कि सरकार इस मामले को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ सियासी एंगल ने भी इस मामले को और गर्मा दिया। सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा तेज होती गई कि इस पूरे बवाल के पीछे कौन लोग थे और किसके इशारे पर ये सब हुआ। कई लोग इसे चंद्रशेखर और उनकी भीम आर्मी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से माहौल बना उसने सियासत को भी हिला दिया। ब्राह्मण समाज के संगठनों ने साफ कहा कि ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि उनकी आस्था पर सीधा प्रहार है और इसका जवाब कानून के दायरे में रहकर दिया जाएगा। इस बीच एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद परशुराम चौक का गंगा जल से शुद्धिकरण कराया जाएगा। ये बयान अपने आप में दिखाने के लिए काफी था कि मामला सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि भावनात्मक स्तर पर गहराई तक जुड़ा हुआ है। लोग इसे अपने सम्मान और धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। यही वजह है कि पूरे शहर में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। अब आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि पुलिस कितनी जल्दी आरोपियों तक पहुंचती है और इस पूरे मामले का क्या निष्कर्ष निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।